जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को सुबह की वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पे लड्डू गोपाल की कृपा हम हमेशा बनी रहे। तो आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मॉर्निंग का जो मौसम था वो बिल्कुल ही हटके था। सुबह सुबह वापस कोहरा और उसकी बूंदें दिखाई दी मुझे, और ढेर सारी चिड़ियों का चहकना सुनाई दिया। तो आज तो मेरा दिन ही बन गया, क्योंकि सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज़ सुनो ना तो मूड एकदम खुश हो जाता है। और सुबह जल्दी उठो तो वैसे ही मूड बहुत अच्छा रहता है। और चीनू अभी सो रहा है, इसलिए मैं आसानी से अपने सारे काम कर सकती हूँ। बाहर की तरफ देखिए कितना कोहरा है, बिल्कुल खेत दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो हरा भरा दिखाई देता है वो पूरा वाइट हो चुका है। जब धूप निकलेगी तब ये कोहरा छटेगा। जब तक इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम बना रहेगा। मेरे टिफ़िन की तैयारी चल रही है। मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। बीन्स की सब्जी पक रही है और नानी जी के लिए लौकी का जूस बना रही हूँ मैं। तो उसमें है, उन्होंने धनिया पत्ती भी ऐड की है। इसमें भी कुछ कुछ प्रोटीन होते हैं और जो हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। और ये हमारे घर की ताज़ी लौकी है, तो इसका मैं जूस बना रही हूँ। इसको कॉटन के कपड़े से छना लेंगे और इसको पी लेंगे। जूस बनाने के बाद मेरी हो गई थी सब्जी रेडी, पराठे भी रेडी हो गए हैं वेदू के टिफ़िन के। तो ये कंप्लीट हो गया है वेदू का टिफ़िन। उसके बाद चीनू कर रहा था नाना जी को परेशान, तो नाना जी ने चीनू को झूले पे बिठाया और गाना गा के सुनाते हुए उसे झूले पे झुलाया। तो मॉर्निंग की चाय की बारी थी, तो यहाँ बन रही है मेरी गोल्डन टी। तो फटाफट मैंने बनाई अपनी अदरक वाली चाय। तो ये हो गई है मेरी चाय कंप्लीट। सभी को चाय पिलाने के बाद फिर मैंने भी चाय अपनी पी। आज खाने में बनी है गोभी आलू की सब्जी। तो ये डाल दिए मैंने गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती, और साथ ही हमने मेथी की सब्जी बनाई है, क्योंकि 2 सब्जी बनानी पड़ती है हमको। तो आज भी हमने चूल्हे पे खाना बनाया है। तो ये रही हमारी रोटियाँ, ये मैंने थाली लगा दी, मेथी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, और ये रही हमारी रोटियाँ। तो आज शाम को मौसम इतना ठंडा है, सुबह भी बहुत कोहरा था, तो खाने में कुछ हटके बनाने का मन है। खाना यानी किसी का खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ चटपटा खाने का हो रहा है। तो हमारे खेत से डेली हमें नई हरी ताज़ी सब्जियां मिल ही रही है, ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश। तो धनिया है मेरे पास, पालक है, लौकी भी है। तो चलो आज कुछ चटपटा बनाते हैं। भजे बाबूजी को बहुत पसंद है, आज उनका भजे खाने का मन है, तो उन्होंने बोला है अजवाइन वाले भजिए बनाऊं, पालक वाले बनाऊं। तो आज शाम को मैं सबको भजिए का नाश्ता करा रही हूँ। तो चलो बनाते हैं। भजिए की तैयारी कर रही थी, ऑर्डर आ गया चाय का, तो मेरी चाय बन रही है। क्योंकि भजिए बनाने में थोड़ा समय भी लगेगा, उसकी प्रिपरेशन करूँगी। तो जब तक हम चाय पी लेंगे, और ठंडे में वैसे भी चाय पीना अच्छा लगता है। वेदू और चीनू दोनों खेल रहे हैं, उनका शोर हो रहा है। दो प्रकार से चाय बनती है। एक तो दूधी दूध की चाय बनती है, तो दूध डालो और सब सामान डाल दो। और एक तरीका ये होता है कि पहले पानी डालो, अदरक, चाय पत्ती और शक्कर डाल दो। जब वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए ना, उसके बाद हम फिर दूध डालो, तो उसका भी टेस्ट अलग आता है। तो कभी ये भी ट्राई करना। तो कभी अगर थोड़ा सा पानी वाली चाय बनानी है ना, तो इसी तरीके से बनाना। तो ये हमने दूध डाल दिया है। अब ये बॉईल होगा तो इसका जो टेस्ट है ना वो अलग रहेगा। ये प्योर दूध की तो नहीं होती है, क्योंकि आधा पानी हम पानी में उबाल के बनाते हैं, पर इसका भी अलग टेस्ट रहता है, ये भी अच्छी लगती है। और वैसे भी अदरक वाली चाय तो मुझे बहुत पसंद है ही। सर्दी में तो अदरक की चाय गले को ना बहुत आराम देती है। मुझे बहुत लंबी सर्दी हुई इस बार, तो बड़ी मुश्किल से गला सही हुआ है, गला बार बार जाम हो रहा था। तो अदरक की चाय ने ही मेरा गला सही किया है। तो मेरी चाय अब बन रही है, उबल रही है। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी भजिए, और वेजिटेबल कट कर रही है नानी जी। जब तक चाय बन जाएगी, फिर हम चाय पियेंगे, उसके बाद बनाएंगे भजिए। ये हमारी गोल्डन टी उबल रही है, दिखने में टेस्टी लग रही है। तो यहाँ मेरी चाय बन चुकी है,
और जो तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें चाय इस तरीके से पीना पसंद है, ऐसे पास से दिखा ऐसे प्लेट में। तो कप स्टील का इसलिए मैंने प्लेट भी स्टील की लिए, वो ठंडी करके चाय पीते हैं। और वैसे भी ना चाय कभी गर्म नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती है हेल्थ को। तो ऐसे हम ठंडी ठंडी करके फिर वो पीते हैं, मैं गर्म ही पीती हूँ, मुझे गर्म ही पसंद है। तो अब हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर भजी बनाएंगे। चाय तो हमने पी ली, पर चीनी को लगाई है भूख। तो अब चीनी के लिए मुझे बनाना है उसके लिए नाश्ता। तो मैं हलवा बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए हलवा रेडी कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ और वो क्या खाता है। तो यहाँ हो रहा है पानी गरम, उसमें डालूंगी मैं घी। पानी की जगह आप दूध भी ले सकते हैं, पर मैं पानी ही ले रही हूँ। और ये है रागी का आटा जो कि मैंने रोस्ट करके रखा है, तो ये मैं 2 स्पून ले रही हूँ। इसे हमें हल्के कुनकुने में मिलाना है, पानी हल्का कुनकुना है। और उसमें मिलाऊंगी मैं ड्राई फ्रूट्स पाउडर, भी आप मिला सकते हैं अगर आपके पास हो तो, नहीं तो आप खुद घर में रेडी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ये है हमारा डेट पाउडर है ये, इसमें शुगर ऐड है इसलिए मुझे अलग से नहीं मिलानी पड़ेगी। तो ये डेट पाउडर है, ये मैं 1 चम्मच पूरा भर के लेती हूँ। तो ये रहा, थोड़ी सी खाली थी इसलिए और ले लिया है। ये डेट पाउडर है। इसके बाद हम जो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये वैसे ही रोस्ट है, रागी रोस्ट है, उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं। और जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसे भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये हो गया है। और बाद में मैं डालूंगी ये काजू और बादाम का, मैंने पाउडर बना के रख लिया है, 1-2 दिन में बना के रख लेती हूँ। ये मिक्स कर दूंगी, 1 चम्मच है, जितना आपका बच्चा डाइजेस्ट कर पाता हो, क्योंकि चीनी दिन भर मस्ती करता है, तो उसके लिए डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाती है जो भी खाता है वो। और फ्रूट्स वगैरह खाता है उससे भी उसको डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ी देर पका लूँगी, मुझे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। मैं लेट हो गई डालने में, इसलिए ऐसे हो गया। इसको पूरा मैश करना पड़ेगा ऐसे। तो ये जब अच्छे से 1 मिनट में पक जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, फिर हम इसे चीनू को खिला सकते हैं। यहाँ चीनू का हलवा हो गया था रेडी, तो मैंने उसे आवाज़ दी तो वो दौड़ता दौड़ता गिरता पड़ता हुआ मेरे पास आ गया। प्यारी प्यारी सी आवाज़ है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, देखिए दौड़ के आ गया तुड़ुक तुड़ुक। तो चीनू का हलवा हो गया है रेडी। रागी का है, यह आयरन कैल्शियम से भरपूर होती है और हमारे बच्चे को बहुत पसंद भी है। और ये हेल्दी भी होती है, बच्चों के दांत को मजबूत बनाए रखती है, जल्दी आते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं बच्चे। हाँ, तो ये बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। और मेरे चीनू को तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है चीनू को। ये ऐसे करो, ऐसे ये राधे राधे। तो चीनू बहुत देर से खेल रहा है उसके भाई के साथ, तो अब उसको बहुत जोर की भूख लगाई है। चीनू की पेट पूजा कराने के बाद मैंने करी अपने भजियों की तैयारी। यहाँ मैं अलग अलग भजिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भजिया के लिए मिर्ची, लहसुन, अदरक, इन सब का पेस्ट कंप्लीट किया है। इसे मैंने मिक्सी में अच्छे तरह से पीस लिया है। बारीक करने के बाद मैंने बेसन में इन सबको मिला लिया था। तो मैंने आपको बताया मैं 2 टाइप के भजिए बना रही हूँ, क्योंकि बाबूजी को अजवाइन वाले भजिए खाने थे, तो वो थोड़ा तेज़ खाते हैं और तेज़ अजवाइन मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे दिक्कत आती है, गर्म होती है ना वो, इसलिए। तो इसीलिए मैं अपने लिए अलग बना रही हूँ, बाबूजी के लिए तेज़ अजवाइन और लहसुन तेज़ करके भजिए बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी तैयारी चल रही है भजिए बनाने की। तो यहाँ कटी हुई पालक है, वो मिक्स कर रही हूँ। बहुत सारी नानी जी ने काट दी थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी मिला रही हूँ ताकि ज़्यादा नहीं बन जाए। पर भजिए की तैयारी करते करते मेरे मन में आया कि क्यों ना भाजी बड़े बना लिए जाए, तो मैंने कुछ भाजी बड़े भी बनाए थे। तो ये बाबूजी के जो अजवाइन, तेज़ अजवाइन और लहसुन वाले थे, तेज़ लहसुन वाले, ये अलग है, मैंने छोटे से बर्तन में अलग बनाए हैं। और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी भाजी बड़े, उसके बाद फिर लास्ट में हमारे लिए भजिए निकालेंगे थोड़े बहुत, बाकी मेन भजिए ही थे। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए।
तेल जैसे ही गर्म होगा उसके बाद मैं भजिए डालना चालू कर दूंगी, क्योंकि भजिए बहुत ही पसंद है बाबूजी को, बच्चों को भी और उसके पापा को भी, और चीनू को तो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ही भजिए निकलने चालू हुए तो सब ने निकलते जा रहे थे और खाना चालू कर दिया था। एक दो करके सब उठा उठा के खाने लगे। अरे अभी बने नहीं ऐसा बोल के चेक करने आते और एक दो उठा के ले जाना चालू कर दिया था। तो यही मिठास अच्छी लगती है परिवार में। तो मुझे भजिए बनाते बनाते बहुत मज़ा आया। और यहाँ मेरे भजिए तलाने चालू हो गए हैं और यहाँ इसके बाद ही सबको खाने के लिए मैंने देना स्टार्ट कर दिए थे। गरम गरम निकलते जा रहे थे। नानी जी, नाना जी, बाऊजी सबको स्टार्ट कर दिया था, साथ ही खाना भी लगा दिया था। तो खाना और भजिए सब ने साथ में खाए, पर वेदांश ने तो इतने भजिए खा लिए थे तो वेदांश और बाऊजी ने खाना नहीं खाया, भजिए और भाजी बड़े में ही पेट भर लिया था। तो यहाँ मेरे भजिए निकल आए हैं जो मैंने बाऊजी के लिए बनाए थे। तो मैं एक बार और डाल देती हूँ और फिर उसके बाद जाऊँगी बाऊजी को देने, क्योंकि भजिए का मज़ा गरम गरम में है। तो मैं उनको गरम गरम ही सर्व करूँगी ताकि उसका टेस्ट बरकरार रहे। ठंडे होने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जो गरम गरम रहते हैं ना तो उनका स्वाद निकलती रहती है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये रहे मेरे भजिए, तो हम एंजॉय करते हैं भजिया को। यहाँ चीनू अपने भजिए एंजॉय कर रहा है। चिरके हैं फिर भी उसने ले लिए। हमारे मिर्ची बहुत कम खाते हैं इसलिए वो खा सकता है, इसलिए उसने एक भजिया लिया और बड़े स्वाद से खा रहा। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है वो। चीनू को भजिए बहुत पसंद है और वो जब खाता है ना कोई भी चीज़ तो उसे खाता देख के ना सभी का मन होने लगता है, अरे कितना टेस्टी होगा। वो इतना स्वाद लेके खाता है, इतना इंटरेस्ट से खाता है ना कि पूछो ही मत। और छोटे बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं और फिर वो कुछ खाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि भजिए हैं तो इसमें वो हाथ पैर भी गंदे कुछ भी नहीं किया, वो बड़े प्यार से है ना ऐसे बुला के खा रहा था कि आओ आप भी खाओगे आप भी खाओगे, वो ऐसा बोलना चाह रहा था। तो उसके एक्सप्रेशन देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना, कितना प्यारा लग रहा है। उसके दो छोटे छोटे दांत है, वो दांतों से है ना आगे की तरफ से खा रहा है। थोड़े से गर्म भी थे तो वो इसलिए मुंह खोल खोल के खा रहा है, पर उसने बंद नहीं किए। उसको खाना है, उसे स्वाद लग रहे थे इसलिए उसने खाया, क्योंकि उसका दूध भरा मुंह रहता है ना बच्चों का, तो कुछ नया टेस्ट उनको जब मिलता है ना तो वो बड़े स्वाद से खाते हैं अगर कोई चीज़ उनको पसंद आ जाती है तो। वो भजिए तो उसको बहुत ही पसंद है, मगर मैं उसे कम ही देती हूँ क्योंकि नुकसान भी कर सकते हैं ऑयल की चीज़ें, इसलिए। तो यहाँ पे उसका भाई भी उसे खिला रहा है। भजिए बनाने के बाद मैंने भाजी बड़े बनाए। मेरा भाजी बड़े बनाने का मन था तो मैंने बना लिए। इतनी सारी हरी हरी सब्जियों को देख के ना मन हो ही गया कि भाजी बड़े बना लूँ मैं। तो यहाँ मैंने पहले गोल गोल बॉल बनाई, उसके बाद मैंने उसे फ्राई की। फ्राई करने के बाद उस बॉल को दबा के चपटा किया। चपटा करने के बाद मैंने इनको रीफ्राई किया। तो ये बहुत ही कुरकुरे बने थे और बहुत ही टेस्टी थे। वेदांश को बहुत पसंद आए थे और चीनू को तो भजिए पसंद है, उसने तो भाजी बड़ा उतना नहीं एंजॉय किया, तोड़ तोड़ के फेंक दिया उसने। पर वेदू को बहुत पसंद आया, नाना जी नानी जी को भी बहुत अच्छे लगे। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीनू ब्लॉग को देखते रहिएगा। प्रेम भरा आप सभी को श्री राधे राधे।